अगर भगवान मिल जाएं तो मुझे उनसे कई सवाल पूछने हैं। और ये सवाल तो ऐसे कि वो दयालु कैसे हैं। जब मैं छोटे मासूम कुत्ते के बच्चों को बेसहारा देखता हूँ, क्योंकि जन्म देने के 5 दिन के बाद ही उसकी माँ उन बच्चों के सामने ही मरी पड़ी थी, और अगर मैं उसे दूध ना पिलाऊं तो वो सारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या फिर भी कह सकते हैं कि ईश्वर दयालु है? हमारे पास कहने को बहुत सारे बहाने हैं कि वो अपने कर्मों को भोग रहा है, लेकिन जिसके बारे में उन जीवों को पता नहीं है कि आखिर वो कौन सा कर्म भोग रहा है, तो वो सजा कैसी है। जन सुराज के अपने सारथी अशोक सिन्हा जी को खोने के बाद मैं 5-6 दिन से काफ़ी मर्माहत हूँ। अभी अपने घर के सामने बन रहे मॉल के पास, जहाँ कुछ कुत्तों ने डेरा बना लिया है अपना, वहाँ से जब गुजर रहा था तो देखा कि वहीं पर एक कुतिया ने 8 बच्चों को जन्म दिया है। उन बच्चों के लिए माँ को मैं थोड़ा खाना दे दिया करता था ताकि बच्चों को दूध मिल जाए। ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे किसी तरह पल रहे थे। माँ जर्जर बूढ़ी दिख रही थी। जब सुबह 5 बजे अपने घर के पास मॉल के पास पहुँचा तो बच्चों के पास ही उसकी माँ मरी पड़ी थी। मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। पहले से 20-25 कुत्ते मैं पाल रहा हूँ जो बेसहारा हैं, और इन्होंने आपस में शायद बात करके मेरे पास अपना डेरा बना लिया है। एक डॉग जो दिख रहा है आपको, यह तो डोमिनोज के पास इसके मालिक रहते हैं। कुछ दिनों तक पाला, मन भर गया तो छोड़ दिया। गले में पट्टा लगा था, गाड़ी ने पैर पर चक्का चढ़ा दिया, पूरा पैर सड़ कर कीड़े हो गए थे। अब यह पैर गलने से मर जा सकता था। पिछले 1 महीने से मैं इसे दवा दे रहा हूँ, और अब इतनी कड़ी दवा लगातार देने के बाद उसका पैर 1 महीने बाद लगभग ठीक होने को है। लेकिन जब दर्द होती है, जब दवा देता हूँ तो वह दवा तो ले लेता है, इतना ओबीडियंट है, लेकिन उसके बाद दर्द में वह छटपटाता है, क्योंकि दवा देने के बाद उसे जलन होती है। शायद जानवर की भी अपनी कोई भाषा होती होगी, तभी आसपास के सभी डॉग, चाहे वो बीमार हों, लाचार हों, भूखे हों, या उसकी माँ जिस तरह ये कुतिया खुद मर गई और 8 बच्चों को मेरे पास छोड़ गई, अब उसे 3 समय दूध पिलाना कितना मुश्किल काम है। अब मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ कि संवेदना ख़त्म करके उनको मरता छोड़ दूँ। ऐसे में मेरे पास 20-50 कुत्ते जमा हो गए हैं, जिसके लिए मैंने शेड बना दिया है, और सभी इत्मीनान से शेड में बैठे होते हैं। हर डॉग की अपनी एक अलग ही कहानी है। अभी राजकमल स्कूल के पास रात में जब खाना देने गया था तो एक सीधा साधा काला डॉग, जो किसी ने पाला ही होगा, उसके शरीर से खून रिस रहा था, पैर में चोट लगी थी तो लंगड़ा रहा था, मुझे देखकर छिपने लगा। मैंने उसे रोका और फिर अपने घर लाकर दवा दारू की। तब से वो डॉग मेरे पास से गया नहीं है। इतना सीधा कि अन्य कुत्तों से डरता है। नाम मैंने उसका रख दिया है भोला। अत्यंत भोला है, ऐसे में उसका नाम भोला मैंने रखा, और पुकारता हूँ तो भोला नाम से वह दौड़कर आ भी जाता है। ये तो भोला है।
जिस वक्त डॉग को खाना खिलाता हूँ उसी वक्त एक बिल्ली जिसके पैर में चोट लगी है वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। ऐसा नहीं है कि वो पालतू है, पूरी तरह मेरे से अनजान, लेकिन वो भी भूखी थी। अब उसे भी दूध पिलाना पड़ता है। डर इस बात का भी है कि कहीं कुत्ते उसे पकड़ ना लें, क्योंकि वह बेखौफ होकर मेरे साथ घूमती है जैसे वो मेरी जानी पहचानी हो। और जब मैं कुत्ते को खाना खिला रहा हूँ तो उसका दावा भी है कि मुझे भी दूध पिलाओ। देखा 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 क्या देखा 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 कहाँ पैर देखा देखा पैर पैर देखा वो पैर देखा ऐसे में छोटी है। हाँ ठीक हुआ ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। क्या बोल रहा है? यही भोला है जिसे मैंने राजकमल स्कूल के पास से लाया था। घायल और गंभीर रूप से लाचार स्थिति में इसे इलाज किया, थोड़ी दवा दी। मेरे पास होम्योपैथिक की काफ़ी दवाएं पड़ी है और वो दवा खिलानी आसान है, बिस्कुट में डालकर खिला दो, क्योंकि अंग्रेजी दवा और सुई देना बहुत कठिन है। बाहर के कुत्ते जो आपको पहचानते नहीं हैं कभी भी आपको काट ले सकते हैं और परेशानी खड़ी हो सकती है। यकीन मानिए इनका प्यार ऐसा विशुद्ध है और खेल तमाशा नाटकबाजी इतने ज़्यादा कि आपका मनोरंजन होता रहेगा। एक डॉग को दवा दीजिए तो दूसरा उसकी बोतल लेकर भाग जाता है, दवा लेकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब दवा दी जाएगी तो दर्द भी होगा। यहीं पास में अगर गर्मी ज़्यादा लगी तो ये डुबकी भी लगा लेते हैं, और जब वर्षा हो तो इनकी अटखेलियाँ, इनकी दौड़ आप देखकर अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इंसान पैसे कमाने की होड़ में और ज़िंदगी की जद्दोजहद में कितना जानवर बन चुका है और जानवर ज़िंदगी का कितना लुत्फ़ उठा रहे हैं। बस थोड़ा प्यार इनके साथ आप लुटाकर ज़िंदगी का आनंद तो ले ही सकते हैं, और इंसान होने का फ़र्ज़ निभाकर इनको बेसहारा जीवों को खिलाकर, लाचार इंसान द्वारा पीटे मारे जाने के बाद घायल अवस्था में इलाज कर आप संतोष का अनुभव कर। होम्योपैथिक दवा से इन जानवरों का इलाज आसान और सुरक्षित है। जाने मैंने कितने घायल बीमार डॉग का इलाज इन होम्योपैथिक दवा से किया है। मैंने पैरालिसिस के भी कई डॉग को इन दवाओं से ठीक किया। मन में संतोष होता है और इंसान होने का फ़र्ज़ भी निभा पाता हूँ।